जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया गया है। तो खूब ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चलिए, पहला क्वेश्चन समय को ध्यान में रखते हुए बहुत कम समय में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण जो थे वो किस वंश के थे। तो ये वृष्णि वंश के थे। किस वंश के? वृष्णि वंश के, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे, यानी पांचों पांडवों में सबसे बड़े कौन थे। तो ये तो आप लोग को जब मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। संकर्षण किसका दूसरा नाम था। संकर्षण जो था ये किसका दूसरा नाम था। तो ये बलराम का। किसका नाम था? बलराम का, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले अवतारवाद का निरूपण जो था ये किया गया था भगवत गीता में। कहाँ किया गया था? भगवत गीता में, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो संस्कृत में हुई थी, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डी। ये तीनों आदमी ने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर अपना विचार व्यक्त किए थे। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है मनु स्मृति के रचयिता थे, यानी मनु स्मृति के लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे। तो ये मनु ही थे। क्या नाम था? मनु ही नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न, महाभारत किसने लिखा। तो महाभारत जो था ये महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है। तो महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यद्दू कहा गया है। क्या कहा गया है? यद्दू, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, यानी प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन था। तो प्राचीन भारत का महाकाव्य जो था वो महाभारत था। क्या था? महाभारत था, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना पूछ रहा है। तो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दुर्योधन की मां कौन थी। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। ये देखिएगा, दुर्योधन की मां कौन थी। तो दुर्योधन की मां जो थी वो गंधारी थी। कौन थी? गंधारी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव के युद्ध में शामिल थे, यानी दुर्योधन की ओर से महाभारत के युद्ध में कौन शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी भीष्म इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भीम की पत्नी कौन थी। भीम की पत्नी जो थी वो कौन थी। तो भीम की पत्नी जो थी इसका नाम था हिडिंबा। क्या नाम था? हिडिंबा नाम था। या ये एक राक्षसी कुल की थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। गांडीव क्या था। गांडीव जो था वो अर्जुन का धनुष था। क्या था? अर्जुन का धनुष, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा खूब ध्यान से। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और
उपर्युक्त सभी दे रहा है। तो इसका राइट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से उपर्युक्त सभी होगा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गीता में उपदेश दिया गया है, खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। गीता में साफ साफ उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, कर्म फल मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है, गोत्र किसका सूचक था। गोत्र जो था ये किसका सूचक था, तो ये था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अर्जुन किसके शिष्य थे। यहां देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अर्जुन किसके शिष्य थे। अगर इसके जगह पर प्रश्न आ जाता पांडवों के गुरु कौन थे, तो भी इसका आंसर यही होगा, द्रोणाचार्य। क्या होगा, द्रोणाचार्य, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका जो है वो मराठी में लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत मानेश्वर। मानेश्वर ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। अंबा अंबालिका जो थी ये विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। किसकी थी, विचित्र वीर्य की, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। घटोत्कच किसका पुत्र था। ये घटोत्कच जो था राक्षसी हिडिंबा और भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था, भीम का पुत्र था, क्योंकि भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था। और जैसे ही विवाह हुआ तो उसका एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था घटोत्कच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीम, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तब भीष्म को कहा जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, कर्ण की मां कौन थी। तो कर्ण की मां जो थी वो कुंती थी। कौन थी, कुंती थी, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न जो है ये भी गीता का ही है, गीता में ही ये अध्याय में वर्णित किया गया है। अब किस अध्याय में वर्णित किया गया है इसको देखेंगे आप लोग, पहले इसको पढ़ लीजिए। कर्म ने स्वाधार, कर्म कर्म ने स्वधिकारस्ते माँ फूलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कर्म ने स्वाधिकारस्ते माँ फूलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अध्याय, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। कितने आश्रमों में, 4 आश्रमों में बांटा गया है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 30 नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। यहां देखिए ऑप्शन देख लीजिए पहले, अर्जुन, भीम, नकुल, इन सभी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन सभी की, यानी ये जो है था द्रौपदी जो थी ये पांडवों की पत्नी कही जाती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये अर्जुन के ही पत्नी थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु जो था ये अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इसको, और जहां तक हो सके इसको कॉपी में नोट करके ही आप लोग बोर्ड एग्जाम को जाइएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो कम समय का ये आप लोगों के समक्ष लाया गया है, ताकि आप जहां भी रहे आप अपना मोबाइल में इसको देख सकें। धन्यवाद, जय हिंद।